एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमें पता चला है कि हमारे जो विलेज लेवल वर्कर यानी कि जो पंचायत सेक्रेटरीट के जो पेपर हैं वो हमारे होने वाले हैं दिसंबर के बीच में। तो ये दिसंबर में लाइकली आपको देखिए 1 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर के बीच में ये आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। एंड सेकेंड चीज़ ये है, ये आपके OMR बेस्ड एग्ज़ाम होंगे या आपके CBT एग्ज़ाम नहीं होंगे। ओके, तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड होगा एंड ये CBT बेस नहीं है। ये चीज़ें आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट होगा। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा जिस पे आज हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चंस करेंगे। हमने 20 क्वेश्चंस लाए हैं, 20 क्वेश्चंस को हम आज करेंगे एंड देन ऐसे ही हम 20 क्वेश्चंस को लाके जो है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को करेंगे। ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप सबको जो भी लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा ज़रूर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपना जो हमारा सिलेबस है रिलेटेड टू विलेज लेवल वर्कर। देखिए हमें है जम्मू एंड कश्मीर का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें हमने क्या पढ़ना है, हमने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ लेनी है। ठीक है, मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगी आपने कौन सी बुक्स जो है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसके लिए आपको पढ़नी है। सेकेंड, आपको जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को पढ़ना है। ठीक है, थर्डली आपको जम्मू एंड कश्मीर की जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ना है एंड देन उसके बाद हेरिटेज जो है, हेरिटेज एंड कल्चर को भी जम्मू एंड कश्मीर के अच्छे से पढ़ना है। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आपको पढ़ना है एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो भी आपको पढ़ना है 2019। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। एंड इसके लिए कुछ जो बुक्स हैं वो आपको अगर आप जो है लेना चाहते हैं या जिसके पास होगी भी तो काफ़ी अच्छी बात है। तो 2 बुक्स हैं, इसके 2 वॉल्यूम्स हैं इस बुक के। मुकेश शर्मा, ये इनके जो हैं इसके 2 वॉल्यूम्स हैं जिसमें आपको ओवरऑल इनका हिस्ट्री प्लस आपको इनका ज्योग्राफी सब कुछ इनको यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कुछ करंट जो हैं, करंट न्यूज़ में थे वो क्या थे, वो यहाँ की जो GI टैग मिला हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं GI टैग उनको मिला है, जैसे सुलाई हनी इसको मिला हुआ है GI टैग। ये तो करंट अफेयर से हो गया ना, तो ठीक है आपको इसको भी पढ़ना है। जो भी GI टैग मिले हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर की चीज़ों को उनको भी आपको पढ़ना है। अनंतनाग में एक राइस को मिला हुआ है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सा राइस है जिसको GI टैग मिला है। ठीक है जी। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर का, आपको क्या क्या रिलेट पढ़ना है। एंड मैंने आपको बुक भी बता दी है, जिसके पास नहीं है वो जाके मार्केट से खरीद सकता है। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, आपको यहाँ से सारा कुछ मटेरियल जो है फिर आपको कहीं भी दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद अब हम थोड़ी सी MCQs कर लेते हैं। देखिए इसमें वेटेज जो एग्ज़ाम्स का है, इसमें जो जर्नल अवेयरनेस का जो एग्ज़ाम है ना उसका 20 मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद हाँ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे एंड देन जर्नल रीजनिंग के आपको 20 मार्क्स हैं, कॉन्ट के आपको 15 मार्क्स हैं एंड कंप्यूटर के आपको 25 मार्क्स हैं। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। जी जर्नल अवेयरनेस पे, इंग्लिश पे एंड देन रीजनिंग भी है, कॉन्ट 15 मार्क्स है एंड कंप्यूटर जो है वो 25 मार्क्स का है। टोटल ये 100 मार्क्स ये हैं, ये आपको पता ही होगा। तो आप लोगों को इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहना है। ओके जी, चलिए शुरू करें अब अपना लेक्चर। ओके, पहला है एम्परर जहांगीर विश टू बुरीड एट डैश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये तो आप सबको पता होगा, चमुरहंग, तत्तापानी, गुरदासमग या वेरीनाग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, इसका है एम्परर जहांगीर जो है वो उन्होंने क्या विश किया था, उनको कहाँ पे ब्यूरी किया जाए, तो वेरीनाग पे ही ब्यूरी किया जाए। वेरीनाग से आप क्या समझते हैं, यहाँ से झेलम रिवर निकलती है। ठीक है ना, झेलम रिवर निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डैश फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी was originally constructed by राजा बाहू लोचन over 3000 years ago। रावल फोर्ट, देवगर फोर्ट, बाहू फोर्ट या फिर पित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो तवी रिवर है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये कौन से रिवर, ये कौन से फोर्ट की बात करें, तो वो आ जाता है हमारा बाहू फोर्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज़ वन ऑफ द मुगल गार्डन इज़ वेल नोन फॉर चीनी खानास आर्चर्ड निशेज जो बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बिहाइंड द गार्डन वाटरफॉल्स आइडेंटिफाई द गार्डन।
चश्मे-शाही गार्डन है वो जो चीनी खास के लिए जाना जाता है, परी महल है, गुलाब भवन है या शालीमार बाग है। तो इनमें से कौन सा है जो चीनी खास के लिए जाना जाता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कल्हाना has mentioned the history of Kashmir just before the Great Mahabharata war and was the first mentioned by him. कौन से किंग कल्हाना ने सबसे पहली बार मेंशन किए थे? जारसंध, गोनंदा फर्स्ट, दामोदर या चंद्रदीप? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गोनंद फर्स्ट। तारीज हसन, द सिटी हैज बीन डेकोरेटेड लाइक ए ब्राइड बाय अली आदिल शाह, जहांगीर, रतन सिंह या फिर अकबर? जो तरीज हसन है वो सिटी अच्छे से डेकोरेट की गई थी एक ब्राइड की तरह, किसके द्वारा? सो वो थे हमारे ऑप्शन नंबर डी, डेट इज अकबर। ओके, अकबर ने किया था। नेक्स्ट है हु इज कॉन्सिडर्ड एज द ओल्डेस्ट रूलर इन द एंशिएंट टाइम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमंग द फॉलोइंग? कुटुम्बी, तिवारिया, सेकेंड, गोनंद फर्स्ट, गोनंद सेकेंड? तो इसमें से जो है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो है गोनंद फर्स्ट सबसे ओल्डेस्ट रूलर है एंशिएंट टाइम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है गोनंद फर्स्ट। गोनंद फर्स्ट से आपको एक और चीज़ याद रखनी है, आपने रानी दुर्गावती के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, रानी दुर्गावती। चलिए नेक्स्ट है राइटर ऑफ द बुक तौरीक ए डोगरा डिश? बीरबल कचरू, दीवान कृपराम, बिहार चंद खन्ना या नरसिंह दास नरगिस? तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। The northernmost site of the Indus Valley Civilization, बुरजहम, मांडा, अंबरम या पंडरेथन? नॉर्दर्न साइट, देखिए ऐसे साइट्स को डिवाइड किया गया है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है? मांडा है, ये आपको याद रखना है। वैसे ही हमारी जो जैसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट हमारी कौन सी है? मांडा है। तो हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइट, जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में। अच्छा, साउदर्न मोस्ट साइट कौन सी है? दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पे है? हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। वेस्टर्न मोस्ट पूछे तो वो है सुख्ता गेंदोर। सुख्ता गेंदोर, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। तो आपको इसको याद रखना है, जो हमारी नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सी है? ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न साइड्स हमारी कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठुआ एज द राजा ऑफ पुंछ? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब? किसने सिराजुद्दीन को कठुआ के राजा बना दिया था? किसने बनाया था राजा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन ए, डेट इज जहांगीर ने बनाया था। ठीक है, सिराजुद्दीन जो कि कठुआ के रहने वाले थे उनको राजा बना दिया था, किसका? पुंछ का। तो आपको इनका नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिराजुद्दीन का नाम याद रखना है। सिराजुद्दीन किससे रिलेटेड है? राजा ऑफ पुंछ से। एंड किसने बनाया था उनको? जहांगीर ने बनाया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है द आर्कियोलॉजिकल साइट जो गुफकराल है वो किसने एक्सकवेट की थी? के डी बैनर्जी ने, ए के शर्मा ने, एस एस सियार ने, एस पी गुप्ता ने या आर के पंत ने? तो इनमें से गुफराल जो साइट है वो किसने एक्सकवेट की थी? सो वो है हमारे के डी बैनर्जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द मुगल रूल इन 1663 AD? मोहम्मद बिन कासिम, इस्लाम खान, मोहम्मद मुहिदुन मोहम्मद या फिर मियाँ हातू? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हु वाज द गवर्नर, कौन थे गवर्नर ऑफ कश्मीर? सो वो थे इस्लाम खान, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रामायण was translated into Persian at Akbar's court by whom?
अकबर के कोर्ट में रामायण, देखिए अभी रामायण को तमिल में किसने कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। तो अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। रामायण को पर्शिया में अकबर के कोर्ट में किसने इसको ट्रांसलेट किया था, फेजी, अबुल फैसल, बदायूनी या हाजी इब्राहिम, किसने किया था, तो वो थे बदायूनी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। Persian as a court language was replaced by Urdu in whose tenure? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह या फिर हरि सिंह। पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज रिप्लेस की गई थी किससे, उर्दू के साथ, तो वो कौन से रूलर ने की थी, सो वो थे हमारे प्रताप सिंह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, who among the following helped the then ruler of Jammu and Kashmir श्री महाराणा प्रताप सिंह। श्री महाराणा प्रताप सिंह की किसने हेल्प की थी इन एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट कॉलेज एट श्रीनगर इन 1905। 1905 में जो सबसे पहले श्रीनगर में स्कूल खुला था, उसमें महाराणा प्रताप सिंह की किसने हेल्प की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई भी नहीं। सो वो थे हमारी एनी बेसेंट। अब आप जैसे ही ये ऑप्शंस पढ़ते हैं, एनी बेसेंट इसका आंसर है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए। जैसे हम एनी बेसेंट की बात करते हैं, इन्होंने होम रूल मूवमेंट 1916 में शुरू किया था, ठीक है। आपको इनका चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। होम रूल मूवमेंट शुरू किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे रिलेट करते हैं, वो विडो रीमैरिज से, किससे, विडो रीमैरिज से रिलेट करते हैं, विडो रीमैरिज, ठीक है ना, विडो रीमैरिज। सेकेंडली इन्होंने एक और किया था, इन्होंने बैथून स्कूल जो है उसकी स्थापना की थी, उसको ओपन किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मदन मोहन मालवीय से आपको क्या याद रखना है, आपको इनका पूना पैक्ट याद रखना है। 1931 में इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था, किसके साथ, अंबेडकर के साथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओके। अच्छा, एनी बेसेंट से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप को हासिल किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन से ईयर में किया था वो भी आपको याद रखना है, एंड कहाँ पे किया था वो भी। ये सब चीज़ें इन ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु स्टार्टेड कश्मीर शिविज्म। कश्मीर में शिविज्म किसने स्टार्ट किया था, शेम राजा, कल्हाना, शंकराचार्य या वासु गुप्ता ने। इनमें से किसने कश्मीर में शिविज्म शुरू किया था, ऑप्शन डी, वासु गुप्ता। द ओल्डेस्ट सर्वाइवल तमिल ग्रामर, सबसे ओल्डेस्ट जो तमिल ग्रामर है वो कौन सी है, अष्टादिया, मनुकलिका, टोलकियापन या इट्टुकोई, तो वो है टोलाकियम, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, द बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द विच रिवर, सरस्वती, सिंधु, पारुशिनी या बियास। कौन से रिवर पे जो है बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, तो है पारुशिनी रिवर, यानी पारुशिनी को क्या बोलते हैं, रावी रिवर, ठीक है ना। सिंधु को बोलते हैं इंदस रिवर। अच्छा, जारी नियाज, जारा अखाज, जारी हबाब, ये क्या है, ये किस टाइप के, जारी नियाज, जारी अखाज या जारी हबूब, ये है क्या, ये जो नाम है ये किससे रिलेट करते हैं। ऐसे आ जाता है ना कभी कभी क्वेश्चन कि वेत्ती क्या है, वेत्ती ये एक तरीके का टैक्स होता है, फोर्स लेबर से जो टैक्स लिया जाता है उसको हम वेत्ती टैक्स बोलते हैं। और ये जो वेत्ती टैक्स है ना, एक मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि ये जो हमें दिए जाते हैं ना, इनका मतलब क्या होता है। सो ये जो टैक्स है ना, ये हमें मिले थे, हमें ये संघम एज से हमें इनके जो चोला एम्पायर से हमें मिले थे, ठीक है, संघम एज में जो चोला एम्पायर से उनमें से। चलिए, ये तो हो गया हमारा वेती टैक्स से रिलेटेड। बट अगर आपसे पूछे कि ये जो है ज़ेरी नियाज, ये क्या है, टैक्स अंडर द अफगान रूल, या हैंडीक्राफ्ट होते हैं मुगल रूल, या गिफ्ट ऑफ एक्सचेंज ड्यूरिंग सिख रूल, या एस्पोइनेज सिस्टम ड्यूरिंग मुगल रूल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है टैक्स अंडर अफगान रूल। तो ये जो टैक्स सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कि वती टैक्स पूछा जाता है, फोर्स लेबर टैक्स, ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, द प्रोमिनेंट मुस्लिम मिशनरीज हु अराइव्ड इन कश्मीर पॉपुलरली नोन एज बुलबुल शाह वाज सैयद शराफुद्दीन, मीर सैयद अली हमदानी, शेख हमजा मखदूम या शेख नूरुद्दीन नूरानी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन ए।
इन अकबर रिजीम डैश वॉज अ मिलिट्री हेड, इनमें से कौन से मिलिट्री हेड थे? सुल्तान अहमद फवाद, सूरी मोजाज, मीर खास या मीर बख्शी? तो ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज मीर बख्शी जो था वो मिलिट्री हेड हुआ करते थे ड्यूरिंग अकबर रिजीम के। ओके, तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करवाए। ठीक है जी, सो होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा। हाँ, ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आई थी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इंडिया का रैंक क्या है भाई? इंडिया का रैंक है ऑप्शन बी, डेट इज 111 जो है इंडिया का रैंक है, तो आपको इसको याद रखना है। ये तो काफ़ी इजी हो जाएगा याद करने के लिए कि इंडिया का रैंक है 111। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 का देखना है आपने, तो 126 इंडिया का रैंक आया है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स आपको याद रखना है, तो इंडिया का 84 रैंक आया है 2023 में। ग्लोबल टेररिज्म में इंडिया का रैंक 13 है। तो ये जो इंडियाज़ के रैंक हैं प्लस आपको जो है वो भी आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज़, जितने भी नोबेल प्राइज़ हैं आपको उनको भी याद रखना है। ओके, सो बस आज का लेक्चर इतना ही। अब मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के जितने भी MCQs बनते हैं वो सब MCQs फॉर्म में आपके लिए लेके आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको करंट अफेयर्स के सिर्फ MCQs फॉर्मेट में आपको 100+ क्वेश्चंस मिलें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।